वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जुलाई के करंट अफेयर्स के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स जुलाई के देखेंगे। जितने भी डिफेंस की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या कोई डेवलपमेंट हुई हो, वो है ना। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं, फॉलो करिए इसको। पूरा प्लेलिस्ट बना दी है, अच्छे से इसको पढ़िए, है ना। अब अगस्त चल रहा है, अगस्त में जुलाई का पढ़ डालिए और इसके पहले वाला जून का पढ़ डालिएगा, मई का पढ़ डालिएगा। कम से कम ये 3 महीने का प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आपका यूपी पीसीएस पेट आरओ यारो सब कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। एक सवाल भी एससीएस के करंट अफेयर से बाहर नहीं जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज पिच ब्लैक, जो आपको याद रखनी है। एक्सरसाइज कौन सी? पिच ब्लैक। अच्छा, आपने पिछले वर्षों में देखा है कि इससे भैया ये भी पूछ लेता है कि कौन सी तारीख को ये, है ना, यूपी पीसीएस में पूछा गया, तो तारीख भी याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित हुआ है अभ्यास पिच ब्लैक और इसका आयोजन हुआ है 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? जो नदन ऑस्ट्रेलिया है ना, नदन टेरिटरी जिसको बोलते हो आप, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है, उसके डार्विन, टिंडल और एम्बरली स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के ठिकानों पर हुआ है। यानी ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक। कब हुआ है? 20 जुलाई से 7 अगस्त तक हुआ है, ये आपको याद रखना है। जो नदन ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी भी डार्विन है, ये आपको याद रखना है। इसमें आप देखेंगे जो है 19 देशों ने, मतलब 19 से अधिक देश शामिल हुए हैं। सबके नाम तो नहीं याद रखने हैं, भारत का याद रख लेना। इसके अलावा जैसे अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया, ये, ठीक है। इंडिया शामिल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है पिच ब्लैक। फिर आता है ऑपरेशन सदर्न रीडनेस 26-2। ऑपरेशन सदर्न रीडनेस 26-2 ये कहाँ हुआ है? कोची केरल में हुआ है, कोची केरल में। भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाली संयुक्त कार्यबल 154 यानी CTF 154, जो CMF का समर्पित प्रशिक्षण कार्यबल है, उसके द्वारा ये आयोजित हुआ है, ठीक है। फिर है आपका इंडियन नेवी सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर, इसको रिटायर कर दिया गया है, इंडियन नेवी के सी किंग MK-42B को। और वेस्टर्न नेवल कमांड बेस कोलबा मुंबई, यहाँ पे ये कार्यरत था, ठीक है। यानी भारतीय नौसेना ने 14 जून 2026 को 55 वर्षों के बाद जो बहुत ही प्रतिष्ठित सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर था, इसको रिटायर कर दिया है, ठीक है। इस हेलीकॉप्टर को कब शामिल किया गया था? 1971 में कोची में स्थित जो INS गरुण है उसमें कमीशन किया गया था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। INS गरुण में 1971 में कमीशन किया गया था। फिर आता है ICGS अक्षया कमीशन इनटू भारतीय तटरक्षक फ्लीट, ये आपका गोवा में पड़ जाएगा, है ना। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 जून 2026 को गोवा स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के त्वरित गश्त जहाज जो है उसको बड़े बेड़े में शामिल किया है, ठीक है। क्या है ये? न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अक्षय, ठीक। किसने कहाँ शामिल किया है? एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। फिर है आपका स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट, विशाखापट्टनम में शामिल हुआ भाई। यानी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है, इन्होंने विशाखापट्टनम में भारत परियोजना 17A के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित हुआ ये उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी, नाम याद रखना, INS महेंद्रगिरी। इसको भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया है और इसका नाम पूर्वी घाट की जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है उसके नाम पर रखा गया। तो आपको याद भी रहेगा भाई, ईस्टर्न घाट में पड़ता है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में, है ना। तो उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है। इस युद्धपोत में 75% स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया है, तो ये आपको याद रख लेना। फिर है INS जो मालवन है, भारतीय नौसेना में INS मालवन को शामिल किया गया है कर्नाटक में भाई। तो भारतीय नौसेना ने 22 जुलाई 2026 को कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से ये भी निर्मित हुआ है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मालवन। नाम क्या है इसका? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, नाम क्या है? INS मालवन, ठीक है। इसका निर्माण किसने करा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोची में किया है और यह है कारवार नौसैनिक अड्डे पर शामिल किया गया पहला भारतीय नौसैनिक पोत है, ये आपको याद रखना भाई, है ना। इट वॉज बिल्ड बाय कोचीन शिपयार्ड एंड इट वॉज फर्स्ट इंडियन नेवल शिप टू बी कमीशन एट द कारवार नेवल बेस। फिर है भारत की सबसे भारी स्वदेशी 120 mm या 120 मिलीमीटर वो या 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटर सिस्टम, क्या नाम है इसका? गरुण
अस्त्र, इसका परीक्षण करा गया है। भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम गरुड़ास्त्र, ठीक है, कहाँ पे करा गया है? मध्य प्रदेश के महू में करा गया है। तो आप देखेंगे जून 2026 में भारत ने मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में, तो आपको राज्य याद रखना है एमपी में हुआ है, 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम है, नाम क्या है? गरुड़ास्त्र, इसका परीक्षण किया है। यह एक वाहन आधारित मोर्टार प्रणाली है, इसका विकास नीबे लिमिटेड द्वारा किया गया है ना, कहीं आपको डीआरडीओ दे दे आप टिक कर दो, नीबे लिमिटेड ने करा है। और यह मोर्टार प्रणाली 2 सदस्यों द्वारा संचालित 60 सेकंड में 12 राउंड करने में सक्षम है, समझिए। उसके बाद आ जाती है स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है LRSAM, क्या नाम है? कूशा, इसका पहला सफल परीक्षण करा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल कूशा, कहाँ पे करा गया? अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा कोस्ट में। किसने करा है? डीआरडीओ ने। 23 जुलाई 2026 को ओडिशा तट के पास स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है कूशा, इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर है भारत का पहला त्रिसेवा महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा, इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन समुद्र प्रदक्षिणा, ये आप देखेंगे मुंबई महाराष्ट्र से करा गया है। समुद्र प्रदक्षिणा भारत का पहला त्रिसेवा सर्व महिला वैश्विक परिक्रमा नौकायान अभियान था। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना की 9 महिला अधिकारियों ने भाग लिया है। यह यात्रा जो है भारतीय सेना के नौकायान पोत त्रिवेणी जो है उस पर पूरी की गई है, ठीक है। फिर है आपका भार्गवास्त्र, क्या है ये भार्गवास्त्र? ये देखेंगे भार्गवास्त्र जो है एक स्वदेशी रूप से निर्मित बहुत ही कम लागत वाला बहुस्तरीय काउंटर ड्रोन यानी एंटी ड्रोन सिस्टम है एक तरह से। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड जो है SDAL उसके द्वारा विकसित किया गया है। और भार्गवास्त्र मात्र 10 सेकंड में 64 माइक्रो मिसाइलें या रॉकेट दागकर मात्र 10 सेकंड में दुश्मन के ड्रोन झुंड को तबाह कर सकता है। इसके रडार और अत्याधुनिक सेंसर 10 किलोमीटर की दूरी से बड़े ड्रोन व 6 किलोमीटर की छोटे ड्रोन का पता लगा लेते हैं भाई, है ना। तो इसका भी नाम याद रखना, एक तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम है जो मार सकता है सबको, ड्रोन्स को। भार्गवास्त्र को सैन्य वाहनों पर आसानी से लगाया भी जा सकता है, जिससे रेगिस्तान मैदानों और 5000 मीटर तक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इसकी त्वरित तैनाती संभव हो जाएगी। फिर आपका आता ऑपरेशन जल राहत, या असम में चलाया गया भाई जुलाई में जो बाढ़ आई है उसकी मदद के लिए मानवीय सहायता आपदा राहत अभियान के लिए ऑपरेशन जल राहत शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है भाई? जो भी असम में पीड़ित लोग हैं बाढ़ से, उनकी मदद करना। तो ये था आपका डिफेंस वाले, है ना। तो छोटे छोटे से हैं, नाम याद रखना। डिफेंस से काफ़ी सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको कवर कर लीजिए। और ये आप PDF चाहते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए हमारे PCS के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, RO, ARO, BEO, है ना। अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।